हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टडी का कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ जिसके राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। चलिए पैरा का अर्थ पहले बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट फॉर अर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। बेकन हमें बताते हैं कि अध्ययन 3 प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है। एक तो यह हमें प्रसन्नता देता है, दूसरी हमारे लिए ऑर्नामेंट जैसे आभूषण जैसे काम करता है और तीसरी हमारी योग्यता को बढ़ाता है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, इसका मुख्य रूप से यूज जो है प्रसन्नता के लिए हम तब करते हैं। इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, जब हम अकेले में होते हैं आराम के क्षणों में हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। फॉर ऑर्नामेंट इज़ इन डिस्कोर्स, और जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी मुद्दे पर बहस करते हैं तो उससे हमारे बारे में हमें पता चलता है, उससे लोगों को पता चलता है कि हम कितने अधिक ज्ञानी हैं, मतलब हम कितने पढ़े लिखे हैं। एंड फॉर एबिलिटी इज़ इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और योग्यता तब पता चलती है जब हम किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेते हैं, तब हमारी योग्यता, हम कितने पढ़े लिखे हैं तब पता चलता है। इस प्रकार से स्टडी से हमें 3 प्रकार से लाभ होता है। तो इसका हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। सबसे पहले रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे ऑफ स्टडी रिटन बाय द चाइल्ड ऑफ रेनेशा सर फ्रांसिस बेकन। ये जो रेफरेंस है इसमें तो आप जानते हैं सिंपल सा लिखा जाता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये जो पंक्तियां हैं यह स्टडी से ली गई हैं। इसके राइटर हैं कौन? चाइल्ड ऑफ रेनेशा। चाइल्ड ऑफ रेनेशा, जिन्हें बेकन को चाइल्ड ऑफ रेनेशा कहा जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आगे देखते हैं। सर फ्रांसिस बेकन है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या है इसका? स्टडी इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, अध्ययन हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इट वर्क्स इन एवरी सिचुएशन, यह प्रत्येक परिस्थिति में काम करता है। एंड यूजफुल फॉर एवरी पर्सन, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूजफुल भी है। इन दिस ऐसे बेकन मोस्टली टेल्स अस 3 डिफरेंट पर्पज ऑफ स्टडी। इस ऐसे में बेकन मुख्य रूप से हमें 3 डिफरेंट पर्पज बताते हैं स्टडी का। फर्स्ट इज रीडिंग और बुक्स गिव्स अस डिलाइट। सबसे पहला रीडिंग जो है हमें क्या देता है? प्रसन्नता देता है। एंड सेकेंड इज इट डेकोरेट आवर कैरेक्टर, और दूसरा यह हमारे चरित्र को निखारता है, डेकोरेट करता है, सजाता है। थर्ड इज इट गिव्स अस नॉलेज टू टेक राइट डिसीजन, और तीसरा यह हमें राइट डिसीजन लेने में जो है क्या देता है? ज्ञान देता है। मतलब यदि हम अच्छे से पढ़े लिखे हैं, लर्न पर्सन है, तो किसी भी डिसीजन को हम प्रॉपरली ले सकते हैं। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स ये आपको आपकी बुक से बिल्कुल अलग है, ये कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सब कुछ एकदम अलग है, ये आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेकन सेज है, यहाँ पर डेज हो गया है, इसको आप सेज समझिएगा। बेकन सेज दैट रीडिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। बेकन कहते हैं कि रीडिंग बहुत ही यूजफुल होता है सबके लिए। अ पर्सन हु इज फीलिंग एलोन, वह व्यक्ति जो अकेला महसूस कर रहा हो, कैन गेट एंजॉयमेंट थ्रू स्टडी, वह अध्ययन के द्वारा किताबों को पढ़ करके इंजॉयमेंट ले सकता है। इट गिव्स अ मेंटल रिलैक्सेशन, इससे मनुष्य को बहुत ही आराम मिलता है, रिलैक्स फील करता है वह। When we talk to others, जब हम किसी और से बात करते हैं, स्टडी गिव्स अ चार्म टू आवर कन्वर्सेशन, हमारे कन्वर्सेशन को, हमारे बातचीत को एक अलग सा आकर्षण मिलता है हमारे ज्ञान से। एट लास्ट, अंत में, विद द हेल्प ऑफ स्टडी वी कैन डेवलप आवर एबिलिटी, और अध्ययन से हम अपनी योग्यता को निखारते हैं, उसको विकसित करते हैं। इस प्रकार से स्टडी हमारे लिए यूजफुल है। अब देखते हैं सेकेंड पैरा। सेकेंड है रीड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूज। बेकन कहते हैं कि अध्ययन जो है, ये आपका पैरा है, इसका मैं आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बताने वाली हूँ। बेकन कहते हैं कि अध्ययन कॉन्ट्रडिक्ट, विरोध के लिए नहीं होता है, एंड कन्फ्यूज, और किसी चीज़ का खंडन करने के लिए नहीं होता है कि हम यदि अधिक पढ़ लिख लिए हैं तो हर चीज़ का विरोध करते फिरें, हर चीज़ पे तर्क करते फिरें, ऐसा नहीं है। नॉट टू बिलीव एंड फॉर ग्रांटेड, और ना ही किसी चीज़ को आसानी से विश्वास
कर लेना हमें ये सिखाता है। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना भी हमें नहीं सिखाता है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही किसी चीज़ पे बहस करना सिखाता है, बट टू वे एंड कंसीडर, बल्कि हमें विचार करना चाहिए, सोच समझकर किसी कार्य को करना चाहिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, बेगन कहते हैं कि कुछ बुक सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती हैं, मतलब बहुत ही थोड़ा उसको पढ़ना चाहिए। अदर्स टू बी सॉलोड, और कुछ को निगल जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको हमको चबा करके, खा के पचा लेना चाहिए, मतलब उसको डीपली पढ़ना चाहिए। दैट इज, इसका क्या मतलब है, सम आर टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ किताबें पढ़नी चाहिए लेकिन बहुत अधिक क्यूरियस होकर के नहीं। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमें पूरी पढ़नी चाहिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ करके पढ़नी चाहिए। अब इसका रेफरेंस वही होगा जो आपने ऊपर लिखा है इसके पहले वाले पैरा में। कॉन्टेक्स्ट देखिए। हियर बेकन एडवाइजेस हाउ वी कैन गेट नॉलेज फ्रॉम बुक्स। अब बेकन हमें एडवाइस देते हैं कि हम किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। ही आल्सो टेल्स अस द मैनर ऑफ रीडिंग बुक्स प्रॉपरली, वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम रीडिंग हमें प्रॉपरली करनी चाहिए, अच्छे से। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। बेकन रीडर्स को क्या एडवाइस देते हैं, नॉट टू रीड एवरी बुक इन डिटेल, प्रत्येक किताब को डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। पर्पज ऑफ स्टडी इज नाइदर एक्वायर नॉलेज फॉर डिबेट, स्टडी का ये उद्देश्य नहीं होता है कि, ना तो यह उद्देश्य होता है कि ज्ञान को प्राप्त करें बहस के लिए, नॉर एक्सेप्ट एवरीथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, ना ही सभी चीज़ को बिना किसी तर्क के एक्सेप्ट कर ले। ये दोनों ही स्टडी का उद्देश्य नहीं होता है। वी शुड थिंक प्रॉपरली टू टेक एनी डिसीजन, बल्कि हमें बहुत ही सोचना समझना चाहिए किसी चीज़ के बारे में अच्छे से निर्णय लेने के लिए। आफ्टर दिस वार्निंग द राइटर प्रोसीड टू टेल अस व्हाट बुक्स, इस चेतावनी के बाद राइटर आगे बढ़ता और हमें बताता है कि हमें कौन सी किताब शुड रीड इन व्हाट मैनर, कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। ही फर्दर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ईटिंग, और वह हमें ईटिंग का एग्जाम्पल देते हैं। ही सेज दैट सम बुक्स आर ओनली टू बी टेस्टेड, वह क्या कहते हैं कि कुछ किताबें में सिर्फ टेस्ट करनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल किस चीज़ का दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं, टेस्ट करनी चाहिए, मतलब मीन्स दे शुड रीड इन पार्ट, मतलब इसका ये है कि हमें उसको पार्ट में पढ़ना चाहिए। बट सम बुक्स आर मस्ट बी रीड विथ मैक्सिमम अटेंशन एंड केयर, लेकिन कुछ किताबें हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए। द रीडर्स मस्ट बी डाइजेस्ट देयर कंटेंट, और पाठकों को उसको पूर्ण रूप से पचा लेनी चाहिए, मतलब कि उसे अपने लाइफ में उतारना चाहिए, उसे हमें अपने जीवन में एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। कुछ किताबें ऐसी होती हैं। तो इस प्रकार से दोनों का एक्सप्रेशन खत्म हो गया। अब देखते हैं क्रिटिकल कमेंट, जो कि आपको दोनों ही पैरा में लिखनी है सेम। इसका कोई और भी पैरा अगर जो आपने पढ़ा है तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। पहला है बेकन वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, बेकन कौन है, इंग्लिश एसे के फादर हैं। सेकेंड है द लैंग्वेज ऑफ द एसे इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है इसका लैंग्वेज, बट द मीनिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मीनिंग क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और थर्ड है दिस ऐसे गिव्स न्यू आइडिया ऑफ रीडिंग बुक्स, ये जो ऐसे एक नया ही विचार देती है किताबों को पढ़ने के बारे में। ये तीन आपका क्रिटिकल कमेंट है जो कि आपको दोनों में लिखना है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।